मुबारक हो, माह रमजान मुबारक का चांद। लेकिन मेरे मिल्लत के नौजवानों, आप ताज्जुब करेंगे, इमाम गजाली फरमाते हैं कि जैसे ही माह रमजान का चांद नजर आता है, जमीन खुशियों से झूमने लगती है, आसमां हिलने लगता है, तमाम दरख्त खुशियां मनाने लगते हैं, दरख्त के पत्ते खुशियां मनाने लगते हैं। यहां तक कि मेरे आका फरमाते हैं कि जो जमीन पर रेगने वाली चूंटी है, वो चूंटियां माह रमजान की आमद पर खुशियां मनाते हैं। यहां तक नहीं, बल्कि मेरे आका फरमाते हैं दरिया समंदर में रहने वाली मछलियां माह रमजान की आने पर खुशियां मनाते हैं, क्योंकि जब तक माह रमजान रहेगा, रब तबारक व तआला आसमां से कोई बलाओं को नाजिल नहीं करेगा, आसमां से कोई बीमारियों को नाजिल नहीं करेगा, बल्कि रब तबारक व तआला हर मखलूक को आजाद कर देता है, हर मखलूक को अपनी हिफाजत में ले लेता है। यहां तक कि मेरे आका फरमाते हैं कि एक माह तक आदमी इंसान से लेकर हर मखलूक अल्लाह की निगहबानों में मौजूद हो जाया करती है। अब सुनो, ये तो मोमिनों की बात हुई, चरिंदा और परिंदों की बात हुई, हैवानों नबातात की बात हुई, जमादात की बात हुई। लेकिन बड़े अफसोस के साथ में हमें कहना पड़ता है कि वो अपने मुकद्दर पर रोए कि चांद देखते ही उन्हें अलग से बीमारी आ जाती है। ये सिर्फ एक मुकाम की बात नहीं है, ये सारी दुनिया की बातें हैं, ये सारी दुनिया की बातें। कितने लोग तो अफसोस करने लगते हैं कि माज़अल्लाह ये रमजान आया ही क्यों, ये रमजान आया ही क्यों। 11 महीना अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें आजाद रखा, खुला रखा। मेरी रजाओं को खाते रहो, मेरी दी हुई चीजों को खाते रहो, मेरी नेमतों को इस्तेमाल करते रहो। 11 माह तक हम तुमसे पूछेंगे नहीं, लेकिन 12वें महीना इन इद्दत शहूर इंदल्लाहि फसना, हमने कुरान के अंदर हमारे नजदीक भी महीनों की गिनती 12 है। जरा गौर कीजिएगा, 12 महीने, 12 महीनों के अंदर हम हर एक चीज की आजमाइश करते हैं, हर एक का इम्तिहान लेते हैं। जब सूरज की बारी आती है तो सूरज पे ग्रहण को देकर हम उसकी आजमाइश करते हैं। कभी चांद पर हम गहन देकर आजमाइश करते हैं, सूरज को गहन लगता है कि नहीं लगता है। जोर से बोलो यार, सूरज को गहन लगता है कि नहीं लगता है। सूरज को गहन लगता है, चांद को गहन लगता है, सितारों को लगता है। और जमीन को भी अल्लाह तबारक व तआला इससे भी इम्तिहान लेता है। जल्जला आते हैं जमीन के अंदर, आते कि नहीं। चंद रोज पहले ये इत्तला आई थी कि हुमनाबाद की सरजमीन पर एक ऐसा धमाका खेज आवाजें सुनाई दी, जिसको लोगों ने कहा कि ये जलजला था, ये भूकंप था। तो ये आजमाइश जमीनों का लेता है, आसमानों का लेता है, सूरज का लेता है, सितारों का लेता है, दरियाओं को लेता है, समंदरों को लेता है। गोया कि जितने भी मखलूक इस रुए जमीन पर पैदा किया अल्लाह ने, हर एक चीज का, हर लोगों का, हर एक लोगों का इम्तिहान लेता है। लेकिन सुनो, गहन लगता है तो थोड़े देर के लिए लगता है, सूरज की रोशनी गायब हो जाती है, उसकी शुआएं जमीन पे बिखरने से महरूम हो जाती है, चांद की चांदनी खत्म हो जाती है, अंधेरा छा जाता है। अब मेरे मिल्लत के नौजवानों, चाहे वो सूरज हो, चाहे वो सितारे हो, चाहे वो चांद हो, चाहे वो जमीन हो, चाहे वो दुनिया की कोई भी चीज हो, हर एक चीज का इम्तिहान लेता है। उसी तरीके से मेरे मिल्लत के नौजवानों, एक साल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला 1 महीने अपने बंदों का इम्तिहान लेता है। जरा तवज्जो के कायल हो मेरे मिल्लत के नौजवानों, नुक्ते की बात है। अल्लाह तबारक व तआला 1 महीने तक अपने बंदों का इम्तिहान लेता है कि रब तबारक व तआला फरमाता है, हमने 1 साल तुम्हें बेहतरीन ग़िज़ा को खिलाया है, हमने 1 साल तुम्हारे कारोबार में बरकतें दी है, हमने 1 साल तुम्हें तंदुरुस्त रखा है, हमने 1 साल तुम्हें सही और सलामत रखा है। अब माह रमजान जब आता है तो आप देखना ये चाहते हैं कि मेरी रजा जोई के लिए 1 महीना मेरे लिए कौन भूखा रख सकता है, कौन खाने को छोड़ सकता है, कौन पानी को छोड़ सकता है। ये तुम पर ये गहन वाली चीज है, यही तो रब को अदा है, यही रब को अदा पसंद है। तुम भूखा रहते हो, रब अपनी इबादतों में शुमार कर रहा है, अपनी रियाजतों में शुमार कर रहा है, अपनी बंदगी में
शुमार कर रहा है। तुम यहाँ भूखे प्यासे रह रहे हो, रब तबारक व तआला इन्हीं अदा को पसंद कर रहा है। तो रब तो इसीलिए तो कहता है कि जिसने एक माह तक मेरी रजा को हासिल कर लिया, इस इम्तिहान में कामयाब हो गया, जब शम्स गुरूब होगा, जिस वक्त उसके सामने सारी ग़िज़ाओं को रखा जाएगा, सारी नेमतों को रखा जाएगा, जब अपनी हाथों को जब मेरी बारगाह में दराज करके जब दुआएं करेगा, तो मैं रब होकर कहता हूं, उस वक्त रोजेदारों के दुआओं को मैं अपनी बारगाह में कबूल कर लिया करता हूं। और यही तक नहीं, बल्कि हजारों की तादाद में मैं अपने गुनहगार बंदों को बख्श भी देता हूं। ये कितनी बड़ी दौलत है हमें, बहुत बड़ी दौलत। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल, जरा गौर कीजिएगा, कुछ लोगों का ख्याल यह है कि क्या मेरे घर के अंदर किसी चीज की कमी है जो मैं भूखा रहूं? क्या मेरे घर के अंदर खाने नहीं है, अनाज नहीं है, फसलें नहीं है? यही हाल उन नसारों का था, और इसी को तो रब ने याद दहानी कराया। जरा गौर कीजिएगा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ईमान वालों, हमने तुम पर रोजे फर्ज किए। जरा जोर से बोलो, रब किससे बोल रहा है? बोलो ना। कुरान के अंदर और भी आयतें, कुल या अय्युहल काफिरून, वहां लफ्ज़े कुल या अय्युहल काफिरून का है। रब ने सबका जिक्र किया, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका जिक्र कुरान के अंदर ना हो। सही है कि नहीं है? कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका जिक्र कुरान के अंदर ना हो। लेकिन यहां रब बड़े प्यारे अंदाज में कहता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, बोलो ना यार। अच्छा, अगर कोई बाप अपने बेटे को बड़े प्यार से बुलाए तो बेटा भी दौड़कर अपने बाप की आगोश में चला जाता है कि मेरा बाप बड़े प्यार से मुझे बुला रहा है। यहां रब ईमान से मुखातब होकर कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, हमने तुम पर रोजे फर्ज किए। जोर से, हमने तुम पर रोजे फर्ज किए। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, जैसे कि तुमसे पिछलों पर हमने रोजे फर्ज किए। जोर से, कहीं तुम ये गुमान न कर बैठो कि क्या उम्मते मुहम्मदिया को अल्लाह ने एक महीने तक भूखे रखने की दावत दी है, एक महीने तक हमें भूखा रखना है। रब ने उसी को याद दहानी करा रहा है कि ऐ मेरे बंदो, नहीं, तुम्हें सिर्फ ये रोजे नहीं दिए गए, बल्कि तुमसे पिछली जो कौम आई उन्हें भी दी गई है। अब तुम्हें इसलिए दिया जा रहा है कि लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, तुम परहेजगार बन जाओ। अब सुनो, नसारा की कौम को अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर भी 30 रोजे को फर्ज किया। कितने रोजे को? जोर से बोलो, 30 रोजे। जरा काबिल गौर है, आज भी वो लोग यहां पर मौजूद हैं इस रुए जमीन पर कि शरीयत को भी अपनी तबीयत बना लेते। शरीयत क्या बोलती है? शरीयत की बातों को हमें फॉलो नहीं करनी है। हमारी तबीयत क्या बोलती है? तबीयत पर फॉलो करो, तबीयत पर फॉलो करो। फरमाने खुदा को एक तरफ रखो, फरमाने मुस्तफा को एक तरफ रखो। हमें शरीयत पर अमल नहीं करना है, हमें अपनी तबीयत पर अमल करना है। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें 30 रोजे दिए, 1 महीने की रोजे दिए। लेकिन नसारा ने रब की दी हुई फर्ज को अपनी तबीयत बनाया। वो तबीयत क्या बनाए कि जब गर्मा के मौसम में वो रोजे आते थे, गर्मा और सरमा के अंदर, तो फिर उसे टाल देते थे। बोलते थे गर्मा के मौसम में रोजे आए हैं, जब दिन छोटा होगा रोजा रख लिया करेंगे। और उन्होंने उस पर